तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें असम है, केरल है और पांडुचेरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर छत्रपा का ये जो किला है ये बचेगा या भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है वो एक बार फिर से वहाँ पर वापस आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत माहौल बनाया गया, कांग्रेस ने भी बनाया, भाजपा ने भी बनाया। आज इम्तहान है, तो आपको लग रहा है कि जो छत्रपा का ये जो किला है ये वहाँ पर बना रहेगा या आपकी हुकूमत रहेगी? अब तक तो प्राय पिछले 10 सालों से हर इम्तिहान में जनता ने हमें पास ही नहीं किया, डिक्टेंशन पास देने का काम किया है, डिक्टेंशन इम्तिहान में मार्किंग देने का काम किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों पर इन तीनों स्टेट की जनता आज अपना अनुमोदन देने का काम ठप्पा लगा करके, उंगली पे कमल का निशान पे उंगली दबा करके अपना पूर्ण समर्थन दे करके हम लोगों को प्रचंड आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? ये पीएम मोदी की लोकप्रियता है या क्या वजह, आप क्या देख रहे हैं? प्रत्याशी नहीं भाग रहे, बड़े बड़े नेता भाग जा रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी का करिश्मा है। उनकी जो राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति, लोक कल्याण के प्रति, विकास के प्रति जो कार्यशैली है, जो क्षमता है, वो आकर्षित कर रही है देश के लोगों को। और उनसे प्रभावित होकर तमाम लोग खिंचे चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम। राहुल गांधी या अन्य लोगों का वहाँ पर आपको क्या लगता है, मैजिक नहीं चल रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं ये सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है बल्कि राज्यों की आत्मा को बदलने का चुनाव है और आप लोगों को जो है वो वोट करना है। तो आपको क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस है इन चुनाव को लेकर? हमें लगता है कि राहुल जी की बात को कोई सुनने वाला है नहीं। जो अभी तक के परिणाम हैं, हरियाणा से लेकर बिहार तक, दिल्ली तक, तमाम राज्यों को आप देख लें, मध्य प्रदेश, तमाम जो राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ अब मुझे लगता है कि हार का शतक बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी बात को इनके नेता पार्टी के नहीं सुनने को तैयार है। जनता की तो दूर छोड़ दो, इनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, जिन्होंने जीवन खपा दिया था, वो भी आज मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमारा समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तोड़ लेते हैं ना लोगों को, तो कहते हैं कि संस्थाओं का वो भय दिखाकर आप लोगों को तोड़ लेते हैं, इसलिए वो लोग आपकी तरफदारी करते हैं। अगर वो नेताओं को हम तोड़ लेते हैं, जनता को भी तोड़ लेते हैं, आम जन को भी समर्थन हम तोड़ लेते हैं, तो फिर काहे को उछल कूद कर रहे हैं? आपको लगता है ये 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आएंगे, इससे विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश में भी क्या घबराने की स्थिति में आपको लग रहा है कि इस समय है? जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान आप सुन रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, या तमाम तरीके के बयान सामने हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का भविष्य और 2027 के चुनाव का परिणाम ये उसी दिन लग गया था जिस दिन बिहार के चुनाव के परिणाम आए थे। वहाँ के जंगल राज को, लालू जी के जंगल राज को 20 साल बाद भी जनता नहीं भूली। 20 साल के बाद भी उनके बेटे को अपना आशीर्वाद देने का काम उसी जंगल राज की दृष्टि से नहीं किया। तो हमारे काम तो बोनस में है। अखिलेश जी का केवल 12 से 17 के बीच का जो कार्यकाल है वो अभी लोग भूले नहीं हैं। 10 ही साल तो होंगे। सब तो ये भी कह रहा है जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपने किया। अब सम्राट चौधरी जो है वो 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। आप लोग चाहते थे कि बिहार में आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसीलिए नीतीश कुमार को हटाया आप लोगों ने। हटाया कहाँ है? कौन कहता हटाया? स्वयं इस्तीफा दे, सब कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए स्वेच्छा से गए हैं। तो किसी की इच्छा को भी आप जबरदस्ती उस पर हटाने की बात कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी का अंधभक्त होता है? कांग्रेस के जो हैं सांसद हैं उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि ब्राह्मण जो हैं वो अंधभक्त हैं भाजपा के। देखिए, ब्राह्मण अंधभक्त नहीं है, ब्राह्मण अग्रज जन है, विद्युत जन है। और ब्राह्मण की अगुवाई में ही देश की संस्कृति, देश की सनातन परंपरा, आदर्श जीवन मूल्यों को संवर्धन मिला। तो पूज्य हैं हमारे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।